देखो पतिदेव, मैंने तुम्हारे एक चुटकी सिंदूर को माथे पे ताज की तरह सजाया है। सभी को राधे कृष्ण में सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। सिंदूर एक सिर्फ रिवाज या एहसास या समर्पण या एक अटूट रिश्ता। सिंदूर पति के हाथ से ही पत्नी के मांग तक पहुँचता है। एक रिवाज के तहत ही, एक रस्म के तहत ही पहुंचता है। लेकिन कुछ रिवाज, कुछ रस्म होते हैं जो हमारे रूह में रच बस जाते हैं, उसे हम चाह के भी अपने से दूर नहीं कर पाते। जो ये सिंदूर की लाल रेखा होती है, ये मांग से होते हुए स्त्री के दिल तक जाती है और दिल से होते हुए ये रूह में रच बस जाती है, रूह में उतर जाती है। सिंदूर से दूर होने की कल्पना मात्र से भी एक स्त्री सिहर जाती है। अगर सिंदूर की एक कण भी जमीन पर किसी दिन बाई चांस गिर जाए, गलती से गिर जाए, तो उस दिन पूरा दिन उसे अच्छा नहीं लगता। वो खुद को गुनहगार समझती है कि इतना अमूल्य चीज में संभाल नहीं पाई। देखिए, हमारे समाज में सिंदूर से ही लोग जान पाते हैं कि लड़की कुंवारी है या शादीशुदा है। जब भी किसी स्त्री के, किसी औरत के मांग में सिंदूर दिखता है, जो देखता है वो फिर उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता है। उसे लगता है, बिना कुछ कहे उसके अंदर भय लगता है कि अगर इसकी तरफ देखा तो जैसे उसे लगता है कि एक सिंदूर से तेज निकल रहा हो, वो जल जाएगा। देखिए, पति हमेशा साथ नहीं चलता है, लेकिन उसकी मांग में सज करके वो हमेशा उसको एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा उसकी रक्षा करता है। जब किसी स्त्री के मांग में सिंदूर हो तो उसे बिल्कुल भय नहीं लगता है। वो बेफिक्र होकर, निडर होकर कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। उसे लगता है कि मेरे साथ तो मेरा पति है, मेरा क्या कोई कुछ कर लेगा। जब पति मांग में सिंदूर डालता है तो उसे लगता है कि इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी हो चुकी। उसे एहसास होता है कि मैं जन्मों जन्मों तक इनसे जुड़ चुकी हूँ। अगले कितने भी जन्म में लूँ, मैं इन्हीं के होके रहूँ। और जन्मों तक क्या, वो आत्मा से रिश्ता जोड़ लेती है, क्योंकि मानना है कि शरीर ही सिर्फ साथ छोड़ता है। आज इस शरीर से आत्मा निकल के किसी और शरीर में जाएगी, परसों किसी और शरीर में जाएगी, तो ये जन्म जन्म तक आत्मा एक ही रहेगी, शरीर बस बदलते रहता है। तो उसका मानना है कि कई जन्मों तक, जब एक बार कोई पति पत्नी बन जाता है तो माना जाता है कि 7 जन्मों तक एक दूसरे के बने रहते हैं। तो सिंदूर सिर्फ एक रिवाज नहीं रह जाता है, वो एक एहसास बन जाता है, एक समर्पण बन जाता है। जो उसे लगता है कि अगर मांग में है तो पति उसका साथ है, हर पल उसकी रक्षा कर रहा है। और जब भी कोई औरत मांग में सिंदूर लगाती है तो उसे लगता है, जब भी वो देखती है आईने में, जब भी देखती है तो उसे खुद को समर्पित महसूस करती है। वो समर्पित होने के लिए प्रेरित होती है कि मैं अपने पति की ही हूँ। स्त्री सिंदूर को एक गर्व की तरह, एक ताज की तरह पहनती है कि देखो पतिदेव, मैंने तुम्हारे एक चुटकी सिंदूर को माथे पे ताज की तरह सजाया है और इस सिंदूर के बदले में पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। और उसकी सलामती के लिए अपनी सलामती मांगे चाहे न मांगे, कोई भी स्त्री जब भगवान के सामने जाती है तो हाथ जोड़ के यही कहती है कि हे भगवान, मेरे सिंदूर को सलामत रखना, मेरे सुहाग को सलामत रखना, मेरे पति को सलामत रखना। अपने लिए कुछ मांगे चाहे नहीं मांगे, पहले पति के लिए मांगती है, फिर बच्चे हो जाते हैं उनके लिए मांगती है। तो औरत पति में ही समा जाती है, पति में ही घुल मिल जाती है, अपना अस्तित्व उससे इतर समझती ही नहीं है, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के लिए। अगर बाई चांस किसी स्त्री का उसके पति से नहीं पड़ता है, उससे अनबन होती है, चाहे पति छोड़ भी देता है तो भी वो सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती है, उसके बाद भी वो सिंदूर पहनती है। उसे भरोसा होता है कि ये सिंदूर की लाली एक दिन उनको बदल देगी, वो ज़रूर बदल जाएंगे। चाहे चलो इस जन्म में वो ना भी बदलें, कोई बात नहीं, इस जन्म में वो मेरी कद्र ना करें तो भी कोई बात नहीं, अगले जन्म में वो ज़रूर सुधरेंगे, अगले जन्म में वो आएंगे तो मेरी कद्र ज़रूर करेंगे। तो सोचिए, कोई स्त्री सिर्फ इस जन्म का नहीं किसी से जुड़ती है तो सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों तक। मान लीजिए, देखिए, जिनका प्यार होता है तो वो तो दिल से जुड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी अरेंज मैरिज होती है तो वो एक सिंदूर ही है जो उनसे बांधे रखता है, जोड़े रखता है। और क्या है, दिल तो मिला नहीं है, पहले एक दूसरे को न देखे हैं, न जाने हैं, न समझे हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। बस माता पिता ने लड़का खोजा, लड़के के माता पिता ने लड़की से शादी करा दी, बस शादी हो गई। लेकिन जैसे ही मांग में सिंदूर पड़ा, उसे लगा कि अब मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद भी मेरा नहीं है, ये मेरे पति का है, मैं किसी की अमानत हूँ। खुद को ऐसे संभालती है जैसे लगता है कि वो खुद नहीं है, वो किसी की अमानत है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से एक अलग ही गर्व महसूस होता है।
बहुत अच्छा लगता है। आप लगा के देखिए, पूरी मांग नहीं लगाइए, थोड़ा सा ही लगाइए, लेकिन लगाना ज़रूर चाहिए। इससे पति की रक्षा होती है। चाहे आपको लगेगा कि मेरी रक्षा को मेरा पति कर रहा है, मेरा पति हर पल साथ है, सिंदूर के रूप में मेरे साथ है।